स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आप देख रहे हैं व्रत कथाएं। तो शुभारंभ करते हैं। देश के अलग अलग भागों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में श्री महाकालेश्वर एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। ये भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूरे विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपना एक अलग ही महत्व है। माना जाता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पृथ्वी स्थापित एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। प्राचीन युग में पूरी दुनिया का एक मानक समय माना जाता था, जो कि यही से निर्धारित होता था। ये ज्योतिर्लिंग जहां स्थापित है, इसके शिखर से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसे पृथ्वी की नाभि स्थल की मान्यता मिली हुई है। भगवान शिव काल से परे हैं, वे आदि हैं और वे अनंत हैं। वे महाकाल हैं। जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय रहता है, उनको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना चाहिए। महाकाल की कृपा से अकाल मृत्यु भी टल जाती है। जिस पर महाकाल की कृपा हो जाए, उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा का वर्णन शिव पुराण में है। शिव पुराण की कथा के अनुसार उज्जैनी में चंद्रसेन नाम का राजा शासन करता था, जो शिव भक्त था। भगवान शिव के गणों में से एक मणिभद्र से उसकी मित्रता थी। एक दिन मणिभद्र ने राजा को एक अमूल्य चिंतामणि प्रदान की, जिसको धारण करने से चंद्रसेन का प्रभुत्व बढ़ने लगा। यश और कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। दूसरे राज्यों के राजाओं में उस मणि को पाने की लालसा जाग उठी। कुछ राजाओं ने चंद्रसेन पर हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन वहां से भागकर महाकाल की शरण में आ गया और उनकी तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय बाद वहां पर एक विधवा गोपी अपने 5 साल के बेटे साथ वहां पहुंची। बालक राजा को शिव भक्ति में लीन देखकर प्रेरित हुआ और वह भी शिवलिंग की पूजा करने लगा। बालक शिव आराधना में इतना लीन हो गया कि उसे माँ की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसकी माँ उसे भोजन के लिए बार बार आवाज लगा रही थी। बालक के न आने पर गुस्साए माँ उसके पास गई और पीटने लगी। शिव पूजा की सामग्री भी फेंक दी। बालक माँ के इस व्यवहार से दुखी हो गया। तभी वहां पर चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां पर एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया, जिसमें दिव्य शिवलिंग भी था और उस पर बालक द्वारा अर्पित की गई पूजा सामग्री भी थी। इस तरह से वहां पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई। इस घटना से उस बालक की मां भी आश्चर्यचकित रह गई। जब राजा चंद्रसेन को इस बात की सूचना मिली, तो वह भी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच गया। जो राजा मणि के लिए चंद्रसेन पर हमला कर रहे थे, वे युद्ध का मार्ग छोड़कर महाकाल की शरण में आ गए। इस घटना के बाद से ही भगवान महाकाल उज्जैनी में वास करते हैं। जिस प्रकार से काशी के राजा बाबा विश्वनाथ है, वैसे ही उज्जैन के राजा भगवान महाकाल हैं। बाबा महाकाल के बारे में एक कथा प्रचलित है, जो आज भी सच है। पहले किसी भी राजा को महाराज महाकाल की नगरी उज्जैन में ठहरने की इजाजत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि सदियों पहले कोई और राजा एक रात यहाँ गुजार ले तो उसे अपना राज्य गंवाना पड़ता था। इसी वजह से महाकाल की शरण में रहने के लिए सिंधिया राजघराने ने महल बनवाया। उस समय में सिंधिया राजघराने ने उज्जैन में कालीदेह महल अपने ठहरने के लिए बनवाया था। कहा जाता है उज्जैन आने पर सिंधिया महाराज इसी महल में ठहरा करते थे। आज भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रात के समय उज्जैन में नहीं रुकते हैं। साथ ही कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इन नगरी में रात के समय नहीं रुकते हैं। ये कथा आज भी उस जमाने की तरह ही सच है। आज भी उज्जैन के राजा बाबा महाकाल ही है। क्यों होती है भस्म आरती? शिव पुराण के अनुसार भस्म सृष्टि का सार है। एक दिन पूरी सृष्टि इसी राख के रूप में परिवर्तित होनी है। सृष्टि के सार भस्म को भगवान शिव सदैव धारण किए रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक दिन यह संपूर्ण सृष्टि शिव जी में विलीन हो जाएगी। भस्म तैयार करने के लिए कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर के वृक्ष की लकड़ियों को एक साथ जलाया जाता है। इस दौरान उचित मंत्रोच्चार भी किए जाते हैं। इन चीजों को जलाने पर जो भस्म प्राप्त होती है, उसे कपड़े से छान लिया जाता है। इस प्रकार तैयार की गई भस्म भगवान शिव को अर्पित की जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि शिव जी को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाना चाहिए। जिस प्रकार भस्म से कई प्रकार की वस्तुएं शुद्ध व साफ की जाती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव को अर्पित की गई भस्म का तिलक लगाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी।
साथ ही कई जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिल जाएगी। महाकाल की पूजा में भस्म का शेष महत्व है और यही इनका सबसे प्रमुख प्रसाद है। ऐसी धारणा है कि वह के ऊपर चढ़े हुए भस्म का प्रसाद ग्रहण करने मात्र से रोग दोष से मुक्ति लेती है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रिलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग प्रसिद्ध है और पाताल की बात करें तो हाटकेश्वर लिंग प्रसिद्ध है, और अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही एक मान्य ज्योतिर्लिंग है। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ये कहानियां अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य लाभ अर्जित करें।